नमस्कार, पंजाब केसरी.com देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनीत मंटराई। 13 दिसंबर 2001 की तारीख सभी भारतीयों के जहन में छपी है। इसी दिन भारतीय लोकतंत्र की आत्मा संसद भवन पर आतंकवादियों ने हमला किया था। इस हमले में सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को ढेर कर दिया था। फिर हमले के मास्टरमाइंड अफजल गुरु को 9 फरवरी 2013 को सजा-ए-मौत दे दी गई थी। संसद पर हमले की वर्षगांठ पर आइए जान लेते हैं कि कभी कश्मीर में फलों की एजेंसी चलाने वाला अफजल गुरु आतंकी कैसे बना था। अफजल गुरु का जन्म जून 1969 को जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में स्थित सोपोर शहर के पास दोआबगाह नाम के गांव में हुआ था। उसके पिता हबीबुल्लाह लकड़ी और ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते थे। बचपन में ही अफजल की मां की मौत हो गई थी। उसने अपनी स्कूली शिक्षा सोपोर से ही पूरी की। साल 1986 में हाई स्कूल की परीक्षा पास की थी। उसने झेलम घाटी मेडिकल कॉलेज में MBBS की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया था। इसका पहला साल पूरा भी कर लिया था और साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी भी कर रहा था। हालांकि इसी दौरान उसके जीवन में नया मोड़ आया और उसने दूसरी गतिविधियों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। सोपोर में फलों की एक कमीशन एजेंसी खोल ली। इस बिजनेस के दौरान अफजल की मुलाकात तारिक नामक एक व्यक्ति से हुई। उसने कश्मीर की आजादी के नाम पर अफजल को उकसाया, जिहाद के लिए प्रोत्साहित करता रहा और आखिरकार अफजल को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर ले गया। तारिक ने पाकिस्तान में कई आतंकवादियों से अफजल की मुलाकात कराई। वहां अफजल को फिदायीन हमले का प्रशिक्षण दिया गया। फिर वह जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ गया। तो चलिए अब संसद में हुए हमले को लेकर बात करते हैं। 13 दिसंबर 2001 को संसद के शीतकालीन सत्र में महिला आरक्षण बिल पर बहस चल रही थी। बिल पर चर्चा के दौरान हंगामे के कारण 11 बजे संसद को स्थगित कर दिया गया था। इस कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और विपक्ष की नेता सोनिया गांधी संसद से निकल चुके थे। इसी बीच एक सफेद एम्बेसडर में सवार 5 आतंकी संसद के गेट नंबर 12 से अंदर घुस गए और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। करीब 45 मिनट तक हुई ताबड़तोड़ फायरिंग में 9 लोगों की जान चली गई, जिनमें सुरक्षा कर्मी भी थे। 15 लोग जख्मी हो गए। हालांकि सुरक्षा बलों ने आतंकियों को भी मार गिराया था। वहीं संसद पर हमले के 2 ही दिन बाद जम्मू कश्मीर से अफजल को इसकी साजिशकर्ता के रूप में गिरफ्तार कर लिया गया था। उससे पूछताछ के आधार पर उसके चचेरे भाई शौकत हुसैन गुरु, शौकत की पत्नी अफसान गुरु और दिल्ली विश्वविद्यालय में अरबी के प्रोफेसर रहे SAR गिलानी को भी हिरासत में ले लिया गया था। अफजल, शौकत, अफसान और गिलानी हमले के आरोपी बनाए गए। कोर्ट ने आरोपितों को सजा सुनाई। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने शौकत की मौत की सजा घटाकर 10 साल की कैद कर दी थी। उसे दिसंबर 2010 में अच्छे आचरण के कारण तिहाड़ जेल से रिहा भी कर दिया गया था। अफसान और गिलानी को मामले में बरी कर दिया गया था। अफजल गुरु को कोई रियायत नहीं मिली थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट से भी फांसी की सजा बरकरार रहने के बाद अफजल की पत्नी तबस्सुम ने राष्ट्रपति के सामने दया याचिका दायर की थी। उसे तत्कालीन राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने खारिज कर दिया था। आखिरकार 9 फरवरी 2013 को अफजल को तिहाड़ जेल में गुप्त रूप से फांसी पर चढ़ाने का फैसला किया गया। उसने अपनी अंतिम इच्छा में कुरान मांगी, जो उसे मुहैया करा दी गई। तय समय पर उसे फंदे पर लटका दिया गया। तो आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अभी के लिए केवल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए पंजाब केसरी.com पर। नमस्कार।